सभी साथियों को मेरा फिर से नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए आज मैंने हालचाल पूछा आप लोगों को। इतना धैर्य रखिए, मैच्योर्ड हो गए हैं आप लोग, इसीलिए कहता हूँ कि तुरंत हाइपर मत होइए, कोई मीटिंग सुन के परेशान मत होइए। आज जैसा कि आप लोगों को पता चला कि कल मीटिंग हुई थी और आज हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल ही कहिए, हम लोग तो गए। पहले तो मैं और कमलेश जी ने कहा भैया चलना है, हालांकि आज मैं बहुत व्यस्त था, फिर भी उनके हमने और उसको मैं नहीं टुकरा सका, गया। और एक साथी और आए थे, तो कमलेश जी के साथ 3 लोग थे, बाकी फिर 4-5 लोग और आ गए जब सुना उन्होंने कि शिक्षा निदेशालय में हैं। तो शुभम जैसे राजपूत था और 2-3 लोग, अवनीश पटेल जी वगैरह, तो सब लड़के आ गए थे, 7-8 लोग हो गए थे। और वहाँ फिर एडी बेसिक जी भी आ चुके हैं, तो उनके ऑफिस हम लोग काफ़ी देर बैठे थे, ज्वाइन कर लिया है। हालांकि प्रॉब्लम उनको मेडिकल लीव पे थे, अभी मेडिकल प्रॉब्लम है उनको, तो वो नहीं आए थे। लेकिन तब तक 2 बजे के बाद आ गए, 2 बजे के आसपास ही आ गए थे उप शिक्षा निदेशक जी। तो लेकिन काफ़ी लोग आज उनके पास और अधिकारी थे, बिजी थे, तो 2:30 बजे के आसपास मुलाकात हुई, 2:15-2:30 बजे तो वार्ता हुई। तो उन्होंने पहले तो और ऑफिस में हम लोग गए थे, तो वहाँ भी यही मुद्दा उठा था पहले कि आप लोग बहुत फ़ोन करते हैं, इस तरह मत कीजिए। और फिर दिनेश सर के पास तो हालांकि हम लोगों ने चर्चा किया, तो उन्होंने कहा हाँ यार फ़ोन बहुत आ रहा था। मैंने कहा सर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और बोला आप लोग कोई 1-2 लोग ही कॉल कर लिया कीजिए और फिर धैर्य रखिए, या 1 दिन बाद मिलिए। उनके स्टाफ यही कह रहे थे पहले जब हम लोग मिले कि 1 दिन बाद आके मिलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो खैर ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ पहले वीडियोस के, कि आप लोग थोड़ा सा शिष्टाचार सीखिए। आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं अच्छे पदों पे, और पीसीएस भी बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे, इसमें से भगवान की कृपा होगी तो 1-2-4 आईएएस भी होंगे। तो उन चीज़ों को प्रोटोकॉल थोड़ा फॉलो कीजिए और जीवन में लाइए। बड़ों से बात करना, अधिकारियों से कैसे बात करना, अपने से बड़ों को उन चीज़ों को सीखिए। धैर्य, बहुत ज़्यादा हाइपर और वो मत होइए। और ये चीज़ें कोई चीज़ सुन लो, कोई अनुमान लगा दो, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, जियो 5, इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। धैर्य, जैसे कि मैंने बताया था कि जून में आ जाएगा, और जून में बिल्कुल आ जाता शासनादेश, लेकिन अब थोड़ा सा विलम्ब होने के चांसेस हैं। इसलिए है क्योंकि यहाँ से हो गया और इन्होंने शासन को भेज दिया है, कल भेज दिया शासन को, और यहाँ से हो गया होता तो आ जाता शासनादेश जून के लास्ट तक। तो शासन में क्योंकि शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनको फाइल दिखाना है और उसमें सहमति संस्तुति लेनी है, जिससे ये कोर्ट केस में न फंसे, क्योंकि इतनी छीछा लेदर हो चुकी है अन्य भर्तियों में कि बहुत सारा छीछा लेदर हो चुका है। तो उस छीछा लेदर से बचने के लिए इन लोगों जो उच्च अधिकारीगण, इन्होंने कल मीटिंग किया और भेज दिया। एक बिंदु पे ही सिर्फ पॉइंट फंसा हुआ है, वो शासन क्लियर करेगा, वही शायद रिजर्वेशन का मैटर है, बाकी ऑल क्लियर है बाकी सब चीज़ें। और शासन यही चाह रहा है कि क्रिस्टल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी इसमें जो अप्लीकेंट्स हैं वो इसमें पेच न फंसा पाए बाकी। क्योंकि बहुत अधिकारियों की और अन्य पिछली भर्तियों में आप लोग देखा होगा कि बहुत छीछा लेदर हो चुकी है। यही रीज़न है, सिर्फ मात्र एक कारण है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो अच्छी बात यह है कि जो मैंने परसों ही बता दिया था कि कृपा यहाँ रुकी थी, वो बढ़ गई है। तो अब आप लोगों को ये प्रयास करना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जैसे आप लोग कॉल करते थे, फ़ोन कीजिए या पत्र लिखिए। मैं तो कह रहा हूँ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पत्र लिखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, या पूछिए सर अब जल्दी से जल्दी हम लोगों को जो है संस्तुति प्रदान करें। और शासन में ज़्यादातर मामलों में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी को मैं थोप नहीं रहा हूँ या जियो वो नियम नहीं बता रहा हूँ। ज़्यादातर चीज़ें यही होती है जो नीचे से बनाए, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। नौकरी किए हैं और हमारे साथी जो जाते हैं जानते हैं, नौकरी की है, लंबी नौकरी, 6 महीने 2 साल 4 साल वालों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लंबी नौकरी 5 साल से ज़्यादा लोग होंगे, बहुत से सीनियर लोग हैं, 10 साल 15 साल, जो क्लर्कल ऑफिस में रहे होंगे, अधिकारी भी होंगे, बहुत सारे इसमें हैं अच्छे पद पे। तो लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो नीचे से बनाई जाती है शासन उसमें मंजूरी प्रदान कर देता है, लेकिन इसलिए लेता है शासन, लिया जाता है नीचे से कि कल को कोई बात हो तो ब्लेम आउट ना हो, नीचे वाले गर्दन न फंसे और ये कहा जा सके कि हमने तो बना के भेजा था आपकी। तो इस संस्तुति लेने के लिए शासन को, तो शासन में जो समय लगे, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता या 10 दिन, उसके बाद अब आप लोग पूछेंगे कि शासन से होने के बाद कितना दिन लगेगा। तो शासन के ये प्रश्न भी पूछा गया, हमारे साथ अशोक यादव जी ने बार बार हमसे पूछ रहे थे, हालांकि मैं पूछता, लेकिन और अन्य मुद्दों पे बात हो रही थी, फिर पूछा भी मैंने, उन लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये होने के बाद हम 1 हफ्ते के अंदर जारी कर देंगे शासन वो जियो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, शासन जैसे मंजूरी मिलती है और सब जियो NIC FNIC वाला कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ें आज वार्ता में ये हुई कि अभी शासन को कल भेज दिया गया है। अब शासन स्तर में बल्कि एक अधिकारी और बैठे थे, तो उन्होंने कहा 30 जून तक तो ट्रांसफर वांसफर वाला चक्कर है, शायद इसमें कुछ मंत्री बिजी हो,
क्योंकि बहुत सारी ट्रांसफर वाली चीज़ें चल रही हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि उन सब चीज़ों ये पैरेलल अलग चलता है, वो अलग चलता है। तो आप लोग जिसका भी जो पर्चे जहाँ भी हो, सचिवालय में हो, शासन स्तर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा समय है जनता दरबार में जाने के लिए। तो आप लोग जितने साथी हों गोरखपुर में या लखनऊ में जाने का प्रयास करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, ज्ञापन दें कि सर हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी करें, संस्तुति प्रदान करें, जिससे जल्दी से शासनादेश जारी हो। तो आज यही उद्देश्य था हम लोगों का मिलने का। क्या हुआ मीटिंग में, तो मीटिंग हो गई। कल ही मैंने बता दिया था कि जो अंततः मीटिंग हो गई, कल मेरा टाइटल भी था। तो उस मीटिंग का यही परिणाम रहा कि कल शासन को भेज दिया गया है। मीटिंग ठीक ठाक ही हो गई और उसी समय फ़ोन बार बार आप लोग कर रहे थे और रात को 2 बजे 1:30 बजे पहुँचे, जैसे कि सुबह भी पता चला था। उसके बाद फिर ऑफिस आए तो उनकी तरफ से प्रयास सही रहा, उनको धन्यवाद है। लेकिन यही थोड़ा सा और जल्दी हो जाए तो और आभार धन्यवाद करें। लेकिन अब क्योंकि सरकारी कार्य है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत से जा सकते हैं और धरना कर सकते हैं, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, यही कर रहे हैं और वो हम लोग भरपूर कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और ये बिल्कुल जो अभी कार्य हुआ ये हम लोगों को वहाँ लखनऊ में जो मिला गया, धरना किया गया, जो भी रहा मीडियाबाजी, इसका सब प्रभाव पड़ा। बताया, परसों ही बता दिया था मैंने, कृपया एक स्टेप आगे बढ़ गई है। तो अब शासन स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और उस स्तर जिस तरह आप लोग चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को जो बात करते थे बात कीजिए, लखनऊ में जो है मिल लीजिए, नहीं हो पाता तो हम लोगों से कहिए मिले। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हैं तो मिलिए, जनता दरबार में जो लोग जा सकते हैं जाइए। तो यही चीज़ें थी, बाकी कोई चीज़ें हैं तो ग्रुप में मैं अपने बता ही देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा वीडियोज़ लंबा ना हो इसलिए चीज़ें फिर से एक बार बता दूं। आज वार्ता हुई, वार्ता में शासन को भेज दिया गया है। शासन में जैसे ही संस्तुति प्रदान होगी शासनादेश 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो ये कहिए 5 को आ जाए, 10 को आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी समय लगने की संभावना है। तो देखिए 10-15 दिन, शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब जैसे पहले बताया था जून लास्ट 21 को न हो गई, 25 को हो गई, फिर 26 को हो गई, 6-7 दिन यही बढ़ गया डेट। तो इसी तरह कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो डेट थोड़ा 10-15 दिन, 5 दिन, 15-20 दिन बढ़ जाता है।